सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सोने और चांदी लगातार दबाव में एक रेंज में फंस के रह गया बाजार, 4500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा और 4400 के नीचे नहीं जा पा रहा। तो ऐसे में जिस तरीके की ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि समझौता हो सकता है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, तो ऐसे में बाजार किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा या फिर अभी लग रहा है कि एक रेंज बनती हुई दिखाई देगी? गुड मॉर्निंग रूपा जी, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, प्राइसेस अभी एक रेंज में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अभी मेजर क्लैरिटी नहीं है कि प्राइसेस यहाँ से किस डायरेक्शन की तरफ चलते हुए नजर आएंगे, बिकॉज अभी भी जिस तरीके से आपने काफी इलैबोरेट किया, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं विद रिगार्ड्स टू दिस वॉर इन वेस्ट एशिया रीजन, जहां एक तरफ ईरान ने कल कुछ स्ट्राइक्स की हैं, बट वहीं यूएस ने कहा है कि हमारी पीस नेगोशिएशंस कंटिन्यूड है, और इजराइल के भी लेबनान पर कंटिन्यूड अटैक्स चलते जा रहे हैं। और इसी के चलते ईरान का ऐसा कहना है कि उन्होंने जो पीस नेगोशिएशंस हैं उस पर कोई भी बातचीत उनकी यूएस से नहीं हो रही है, बिकॉज जब तक लेबनान पे स्ट्राइक्स नहीं रुकती वो कोई भी सीज फायर नेगोशिएशंस के लिए बात करने के लिए रेडी नहीं है। इवन दो इजराइल और यूएस का ये मानना है कि लेबनान में जो अटैक्स हो रहे हैं वो इस पीस नेगोशिएशन का पार्ट नहीं है, और हमारी टॉक्स काफी ज्यादा प्रोसीड करती हुई नजर आ रही है। सो अभी भी एक इन्होंने जो फ्रेमवर्क रेडी किया है 60 डेज के लिए सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए, उस पर अभी भी कोई अप्रूवल नहीं हुआ है। सो अभी भी कोई मेजर क्लैरिटी निकल के नहीं आई है कि ये सीज फायर जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है वो होल्ड करेगी अगले कुछ दिनों के लिए या नहीं करेगी, या दोबारा से रिटेलिएशन दोनों ही साइड से बढ़ती हुई नजर आएगी। सो ये सारे ही फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइसेस काफी रेंज में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। क्रूड के प्राइसेस में हमने दोबारा से तेजी आते हुए देखी है, बिकॉज जिस तरीके से हॉस्टिलिटीज बढ़ती हुई नजर आई, इसका हमने सीधा असर क्रूड के प्राइसेस पे आते हुए देखा। बट वहीं गोल्ड के लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस 4600 मार्क पर एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां लास्ट वीक हमने 4580 तक के लेवल्स आते हुए देखे प्राइसेस में। प्राइसेस हाई लेवल्स पर सस्टेन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक 4600 का लेवल अभी नियर टर्म के लिए ब्रेक नहीं होता, बहुत क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। बट वहीं अगर हम डाउन साइड की भी बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर हर बार प्राइसेस 4490 4500 जोन पर सपोर्टेड नजर आ रहे हैं। लास्ट वीक भी देखे तो हमने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फॉल आते हुए देखा, बट क्लोजिंग बेसिस पर प्राइसेस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। सो वी वुड स्टिल वॉच आउट फॉर दीज लेवल्स। जब तक 4490 4500 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे वीकली टाइम फ्रेम पे इंटैक्ट है, आउटलुक अभी भी माइल्डली पॉजिटिव है। सो हम लोअर लेवल से बाइंग ही आते हुए देखेंगे। अभी रूपा जी देखे तो जैसे कि आपने भी बात की, आज के सेशन में देखे तो एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पे काफी नजर रहेगी, एंड मेजर ट्रिगर मिलेगा मार्केट को यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा से, बिकॉज अगली फेड मीटिंग से पहले आने वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होगा। और इससे इंडिकेशंस मिलेंगी कि यूएस की लेबर मार्केट किस तरीके से अभी वहां पर उसकी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, और इससे आगे जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस होंगे फेड के, वो काफी इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। और इसके साथ साथ यूएस में देखे तो कल भी जो डेटा निकल के आए जोल्ट्स ओपनिंग के, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे, जिसकी वजह से भी हमने गोल्ड के प्राइसेस पे दबाव आते हुए देखा। अब ये जो ऑफिशियल सेक्टर का डेटा निकल के आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रूड ऑयल की मूवमेंट, रुपये की मूवमेंट पे भी काफी हद तक नजर बनी रहेगी। डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जून कॉन्ट्रैक्ट की 5 जून को एक्सपायरी भी हो जाएगी। सो हमारा ऐसा मानना है अगले हफ्ते के बाद आपको अच्छी क्लैरिटी देखने को मिल सकती है। ये रेंज बाउंड मोमेंटम काफी हद तक खत्म होता हुआ नजर आएगा। ये की ट्रिगर्स हैं, एक एक्सपायरी, सेकेंडली नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा, इस पे मार्केट आपको रिएक्ट करती हुई नजर आएगी। सो अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए प्राइसेस दबाव में नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी देखिए, इवन दो रुपये की वजह से आज कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज रुपये में हमने दोबारा से आज काफी वीकनेस आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट 0.50% के हमने लॉसेस आते हुए देखे रुपये में। सो इसका सपोर्ट जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है, बट जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस वीक ट्रेड कर रहे हैं, आज के सेशन में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी बिकवाली ही देखने को मिलेगी।